हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत, जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में जो वैकेंसी आई है जेएस टेट, यूके टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, एसटेट एग्ज़ाम हो, DSSB, केवीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो शिक्षक भर्ती का, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। और जो लोग नए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला पॉइंट बताया गया है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बीएफ स्किनर के द्वारा। और किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। अब देखो यहाँ पे बताया गया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। देखते हैं अगला पॉइंट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अन्य सिद्धांत। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, आरएस थ्योरी। अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, उसके बाद ऑप्शन मिलेंगे आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत या फिर और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है, इसी के क्या है, पर्यायवाची, इसी के सारे नाम हैं जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो ये सारे नाम, ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, या फिर आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं इसकी। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग पहले चूहे पर, उसके बाद कबूतर पर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था और फिर कबूतर पर किया था। और सबसे ज़्यादा जोर किस पर दिया था? अनुक्रिया पर जोर दिया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। अब देखो इन्होंने प्रयोग कैसे किया था। अब देखो यहाँ पे एक चूहा दिखाया गया है, बॉक्स में बंद है। चूहा जो है क्या बॉक्स में बंद है, और ये देखो ये लीवर लगा हुआ है। इन्होंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक चूहा बंद कर दिया। बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, उसमें एक छिद्र था। जब लीवर दबता था तब खाना आ जाता था। उस छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगी तो वह इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उसके लिए उस छिद्र से खाना आ गया। इसके बाद उसने इस क्रिया को दोहराया और खाना दोबारा आ गया है। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता है तो उसको खाना मिल जाता है। इसे ही क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। प्रतिक्रिया करने पर खाना मिल जाता है, मतलब क्रिया करने के बाद उसका जो लक्ष्य क्या, खाना प्राप्त करना, उसके बाद खाना खाना। तो प्रतिक्रिया करने के बाद उसका जो है लक्ष्य जो पूर्ण हो जाता है, खाना उसको मिल जाता है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है वैसे वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। अब देखो यहाँ पे ऐसे समझते हैं इसको। पहले देखो क्या किया, पहले तो क्रिया किया ना चूहे ने, अनुक्रिया करके इधर उधर दौड़ा, उसके बाद उसका पैर लीवर में लगा। उसके बाद उद्दीपन जो क्या था, उसका उद्दीपन जो था वह उसका भोजन था। और पुनर्बलन मतलब जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पुनर्बलन मतलब एक प्रकार से परिणाम, जितना परिणाम अच्छा मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। और देखो यहाँ पे बताया गया है, सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व है। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीएल हल ने दिया था। पुनर्बलन यहाँ पे प्रयोग तो किया किसने? स्किनर ने, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? सीएल हल ने दिया था। अब देखो पुनर्बलन क्या होता है, पुनर्बलन हम लोग समझ लेते हैं। पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट के बारे में, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा प्रशंसा करना, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का पुनर्बलन हो गया। जैसे कि आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद कोई आपकी तारीफ कर रहा है, या फिर जो पेपर करने के बाद जो परिणाम आपका अच्छा आया, अगर बुरा परिणाम आएगा तो क्या होगा,
मन नहीं लगेगा उस चीज़ करने में, वो कार्य करने में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर कोई चीज़ कर रहे हो आप, उसका परिणाम अच्छा आ रहा है तो उस कार्य करने को मन लगेगा। अब यहाँ पे देखो बताया कि जब पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा किसी बच्चे की जो प्रशंसा की जाती है तो उसका उस कार्य करने में और ज़्यादा मन लगता है। अब पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड देना, मना करना, डांटना आदि। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है। यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कार्य जैसे कोई कार्य किया किसी बच्चे ने तो क्या किया, इसको डांट दिया जाएगा कि ये कार्य ना करो, तेजी से चिल्ला दिया जाएगा तो क्या करेगा, उस कार्य को ना करेगा। और जैसे कोई कार्य किया उसके बाद प्रशंसा की जाए बच्चे की कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे से काम करो इस काम को, तो क्या करेगा, वो उस कार्य को फिर दोहराएगा। मतलब आप ना भी कहोगे बस प्रशंसा उसकी करो तो वो कार्य क्या करेगा, खुद से मतलब दोहराएगा उस कार्य को। उसके बाद बताएगा यहाँ पे पुनर्बलन अनुसूची के बारे में। यह 2 प्रकार की होती हैं। सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, तो ये क्या हो गई, सतत पुनर्बलन सूची हो गई। मतलब कोई कार्य करने पर तुरंत पुनर्बलन दिया जाता है। उसके बाद आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। जैसे कि बहुत कोई सवाल बच्चा काफ़ी सवाल किया लेकिन उसमें 2 अच्छे सवाल हैं, 2 सही सवाल हुए, तो क्या है, उनकी तारीफ करना। तो ये क्या हो गया, आंशिक पुनर्बलन सूची हो गया। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं, तो पुनर्बलन 2 प्रकार के होते हैं। पुनर्बलन की अनुसूची कितने प्रकार की होती है, तो पुनर्बलन की अनुसूची भी 2 प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन अनुसूची, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची के बारे में किसने बताया था, तो आंसर हो जाएगा स्किनर ने बताया था। लेकिन अगर बात की जाए पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था, तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था CL हल ने। प्रयोग किसने किया है, इसमें सिद्धांत में प्रयोग किया है स्किनर ने। स्किनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।